गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस। पिछले क्लासेस में पिछले वीडियोस में आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पूरा देख लिया। आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नॉर्मली नहीं सॉल्व करते हैं हम लोग, उसका सेंटेंस नहीं बनाते हैं। तो आज हम उसी कड़ी में, फ्यूचर टेंस की कड़ी में, उसका पहला भाग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या इसे फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जो लोग नए व्यूवर हैं, जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहें। और पूरा वीडियो देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप अच्छी तरह समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पता चलता है कि कोई भी काम फ्यूचर में होगा, जो काम फ्यूचर में होगा उसे ही फ्यूचर टेंस कहेंगे। और इनडिफिनिट, इनडिफिनिट का मतलब डिफिनिट नहीं। जैसे सिंपल सेंटेंस हम बोलते हैं वह आएगा, आएगा बोला गया है तो अभी आया नहीं है, वो कोई डिफिनिट नहीं है। आएगा, आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। तो वैसे सेंटेंसेस जो डिफिनिट नहीं हो उनका हम लोग आज चर्चा करेंगे फ्यूचर टेंस में। इसमें नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है। हिंदी में पहचान अगर करने की बात की जाए तो आप किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा लगा हुआ रहे तो उसको समझेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वो सेंटेंस है, अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में गा है। लेकिन बहुत सारे टेंस में, बहुत सारे फ्यूचर टेंस में परफेक्ट में भी गा ही रहता है। तो इसमें ये ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस की क्रिया, जैसे हंसना, गाना, रोना, क्रिया में ए लगा हुआ है और उसके बाद गा लगा हुआ है, जैसे वह आएगा, लास्ट में ए लगा हुआ है। हम जाएंगे, जाएंगे ए लगा हुआ है। तो आप कलम खरीदेंगे, खरीदेंगे, देंगे, लास्ट में ए लगा हुआ है, फिर गे लगा हुआ है। यानी कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसी तरह से इंग्लिश में पहचानना है। इंग्लिश में पहचानना बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान देंगे। इंग्लिश में अगर पहचान करना है तो जो भी सेंटेंस दिया गया हो उस सेंटेंस के वर्ब से पहले जो ऑक्सिलियरी लगा हुआ है वो अगर विल और शैल लगा हुआ है, यानी कि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर शैल या विल लगाया हुआ है और उसके बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आप समझेंगे कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कोई कन्फ्यूज़न की चीज़ नहीं है। आपको पिछले क्लास में, मॉडल वर्ब वाले क्लास में, फ्यूचर टेंस के बारे में, इसके बारे में, विल और शैल के बारे में हमने बताया था। आज उसी की चर्चा करेंगे। विल और शैल मेनली मॉडल वर्ब का ही पार्ट है, यह मॉडल वर्ब ही है, लेकिन टेंस में, फ्यूचर टेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे गा गेगी की इंग्लिश विल भी होती है और शैल भी होती है। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि विल कहाँ यूज़ करना है, शैल कहाँ यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, विल आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर शैल की बात की जाए, अगर आपको शैल का यूज़ करना है किसी सेंटेंस में गा गी के लिए, तो आपको ध्यान देना होगा कि सिर्फ आई और वी के साथ ही आप शैल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आज फिल्म देखूँगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई है, तो आई शैल वॉच अ फिल्म टुडे। हम लोग कल नई दिल्ली जाएंगे, यहाँ पर हम लोग की इंग्लिश वी होगी, तो वी के साथ आप शैल लगाएंगे। वी शैल गो टू न्यू दिल्ली। स्टूडेंट्स, आपके हिंट के लिए मैंने लिखा हुआ है कि शैल कहाँ लगाते हैं, विल कहाँ लगाते हैं। यहाँ देखेंगे, शैल आई और वी में लगता है और विल ऑल सब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है, यानी कि विल के लगाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है।
आप सभी सब्जेक्ट्स में लगा सकते हैं, चाहे किसी का नाम हो, इंसान का नाम हो, जानवर का नाम हो, कोई वस्तु हो, सब के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर शैल को यूज़ करना है तो आई और वी के साथ करेंगे। आई और वी का एक स्पेशल रूल भी होता है, जैसे अवश्य, वह अवश्य आएगी, तो शी के साथ तो विल लगता है, लेकिन अगर आपने शैल लगा दिया, शी शैल कम, तो इसकी जो हिंदी जो होगी वो वह अवश्य आएगी, शी शैल कम। जबकि अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लोग लगाएंगे शी विल कम, लेकिन शी विल कम की हिंदी होगी वह आएगी। अगर आपने लगा दिया कि शी शैल कम, यानी कि वह अवश्य आएगी, ये कन्फर्मेशन है। हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले जैसा कि आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें वही यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब लिखते हैं। यहाँ भी वही किया गया है, सब्जेक्ट है पहले, उसके बाद आपको ऑक्सिलियरी वर्ब यूज़ किया गया है, विल या शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे मैं आज टीवी देखूंगा, आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे, आई शैल वॉच टीवी टुडे। दूसरा है मोहन मेरे घर आएगा। यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स, आई था सब्जेक्ट, इसलिए आपने शैल लगाया है, ठीक है। और अब की बार है मोहन मेरे घर आएगा। मोहन यहाँ नाम है, तो आपने विल यूज़ किया है। आपको वहाँ पर हिंट में बताया हुआ था कि विल सभी सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। मोहन मेरे घर आएगा, मोहन विल कम माई होम। दूसरा स्ट्रक्चर है, अगर उसी का नेगेटिव बनाना है, जैसे मैं नहीं जाऊँगा, वह नहीं आएगी, आप लोग कहाँ रहेंगे, नेगेटिव हम बना रहे हैं नहीं वाला सेंटेंस, वह नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊँगा, तुम नहीं आओगे। यानी कि नहीं वाला अगर कोई सेंटेंस है तो उसको बनाने के लिए बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद में नॉट लगाना है, बाकी पहले वाला फार्मूला को फॉलो करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, जो ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट विल शैल फिर नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। हमेशा ध्यान देंगे विल शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, दूसरा कोई भी फॉर्म आप यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव अगर बना रहे हैं तो सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमेशा ध्यान देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और तब ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, मेरा भाई कार नहीं खरीदेगा, माई ब्रदर विल नॉट बाई अ कार, माई ब्रदर विल नॉट बाई अ कार। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जैसे नॉर्मल आपने पिछले में पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट, वैसे ही यहाँ पर है फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो जैसे आप पहले भी बनाते थे, ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले रखते हैं, यहाँ भी आपने मॉडल वर्ब को पहले रखना है। विल शैल को आप पहले रखेंगे, विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और तब ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को देना नहीं भूलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम गांव में रहोगे? यह प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से, कि मतलब कंफर्मेशन ले रहे हैं, क्या तुम गांव में रहोगे? जब आप इसका बनाएंगे तो ज़रूरत के मुताबिक विल यू लिव एट अ विलेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को देना ज़रूरी है, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगली कड़ी में आता है WH की बारी। WH जो सेंटेंस है आपका वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, या तो आप स्पोकन कर रहे हो या फिर नॉर्मल लाइफ में। इंग्लिश बोलने में WH का बहुत ही बड़ा रोल होता है। WH सेंटेंस यानी कि व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, हु। इसका स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स देने में कंफ्यूज करते हैं, ट्रांसलेशन बनाने में कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है आपका, जो आपने इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाया है, पढ़ा है, उसके पहले सिर्फ WH लगा देते हैं, बाकी सब कुछ सेम टू सेम उतारते हैं, कुछ भी चेंजिंग नहीं करते हैं उसमें। स्टूडेंट्स, तो WH का स्ट्रक्चर भी हमने लिख रखा है, नोट कर लेंगे।
स्ट्रक्चर है WH, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, और तब मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और तब ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड आप लगाते हैं। जैसे हम लोग कब आगरा जाएंगे, सेंटेंस हम बना रहे हैं, हम लोग कब आगरा जाएंगे। तो यहाँ पर कब की इंग्लिश पहले आपको लिखना है, वेन, वेन, शैल, वी। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, शैल यूज़ किया गया है, वेन शैल वी गो टू आगरा। चूँकि कब यहाँ पर था आपको WH वाला वर्ड, इसलिए कब की इंग्लिश आपने पहले लिखा है वेन, और उसके बाद वी के अकॉर्डिंग आपने शैल लगाया है। वेन के अकॉर्डिंग नहीं है ये जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब। तो आपने शैल लगाया है वी के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते तो विल भी लिख सकते थे, लेकिन रिटन में बेहतर होता है कि आई और वी के साथ शैल ही लिखा जाए। तो स्टूडेंट्स हमने लिखा है वेन शैल वी गो टू आगरा, हम लोग आगरा कब जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, चंदन क्या बोलेगा, व्हाट विल चंदन स्पीक। अगला एग्जाम्पल लिया गया है, वे लोग गांव में कैसे पढ़ेंगे, वे लोग गांव में कैसे पढ़ेंगे। यह भी क्वेश्चन है, तो आपने बनाया है हाउ विल दे स्टडी इन अ विलेज। अगला एग्जाम्पल लिया गया है, तुम लोग मेरी मदद क्यों नहीं करोगे, वाई विल यू नॉट हेल्प मी। ये WH के एग्जाम्पल्स थोड़ा ज़्यादा लिखे गए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो ये था स्टूडेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।